नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्माएं आत्मलोक में आखिर क्या खाना खाती है, आखिर क्या सेवन करती है। जो खाना होता है दोस्तों, जो अन्न है, वो पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम जो भी दिन भर काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो दो वक्त के रोटी के लिए ही करते हैं। और वैसे ही अगर आत्मलोक में जो आत्माएँ होती है, उनके लिए उनको भी दो वक्त की ऐसी जो रोटी है, हाँ, वो थोड़ी सी अलग रहती होगी, तो उसको भी उनके लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ती है क्या। और अगर वो सारी चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके उसके लिए आखिर उनको क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पहले पृथ्वी पर जो हमें शरीर मिला है दोस्तों, उसके लिए हमें अन्न की ज़रूरत होती है। ये जो पंच महाभूतों का शरीर है, उसके लिए हमें अन्न की ज़रूरत होती है। और हमारे शरीर का ग्रोथ हो, उसका विकास हो, उसके लिए अन्न की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे अन्न के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक आत्मा, एक शरीर के लिए। वैसे आत्मलोक में नहीं होता दोस्तों। जो आत्मा है वो पूरी तरीके से एनर्जी की बनी है, ऊर्जा की बनी है। और इसलिए अगर उसको ज़रूरत जो है ऊर्जा की, वो उसी तरीके से ऊर्जा से उसको मिलती है। इसलिए वहाँ पर किसी और चीज़ को उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके सेवन करने की ज़रूरत नहीं मिलती। ज़्यादातर दोस्तों जो सूरज की किरणें हैं, उनसे ही उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। इसलिए एक अलग तरीके से जैसे एक पदार्थ बनाकर उसका सेवन करना, ये जो सारी बातें हैं, वो एक आत्मा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। वहाँ पर बहुत बार उनको पानी से भी ऊर्जा मिलती है। वहाँ पर जो पानी होता है वो यहाँ से जैसे O2 का पानी नहीं होता। वहाँ पर जो पानी भी होता है वो भी पूरी तरीके से ऊर्जा का ही होता है। एक वो बोलते हैं ना, वहाँ पर उस दुनिया में जैसे हम विचार करेंगे या फिर जैसे सोचेंगे उसके बारे में, उस तरीके से हमें विचार बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ऊर्जा मिल सकती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से होती है ये सारी चीज़ें, कि जो पहले 3 लोग लोगों की आत्मा है, जैसे पूरी तरीके से हम जिनको पता होगा ज़्यादातर लोगों को, जो लोग ये वीडियो देखते हैं, कि आत्मलोक में 7 पूरे तरीके से लोक है। पहले जो 3 लोक है उसको नरक कहा जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। बाद में चौथा जो लोक है उसको न्यूट्रल, वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है। वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं है और पूरी तरीके से उजाला भी नहीं है। जो आत्मलोक के निचले स्तर है, पहले, दूसरे और तीसरे, उनको नरक कहा जाता है। और वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है। और एकदम ऊपर के जो लोक है, 5वां, 6ठा और 7वां, यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, वहाँ पर पूरी तरीके से उजाला होता है। और वहाँ पर उच्च स्तर की आत्माएं ऐसी रहती है। तो हम पहले 3 स्तर की बात करें, पहले 3 लोकों की, तो वहाँ पर उनको जो भी इच्छा होती है वो सारा चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती। और यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो सारी चीज़ों में लिप्त होती है। ऐसी आत्माओं को बहुत इच्छा होती है कि मैं अच्छा कुछ खाने की कोशिश करूँ, लेकिन वहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनको वो सारी चीज़ें वहाँ पर जैसे उनके मन में आती है वैसे नहीं मिलती। अगर यहाँ पर पृथ्वी पर अगर किसी को खाना ही नहीं मिला तो वो मर ही जाएगा इंसान बराबर। हो सकता है कि कुछ दिनों वो जिंदा रहे, बाद में धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होता जाएगा और इस दुनिया से वो एक दिन चला जाएगा। लेकिन आत्मलोक में ऐसे नहीं होता। वहाँ पर डायरेक्टली उनको ऊर्जा की जितनी ज़रूरत है वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है, वहाँ का वातावरण, उससे मिल जाती है। इसलिए उनको डायरेक्टली खाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी उनको खाने की क्यों ज़रूरत होती है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से उनको जो चाहिए वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इसलिए उनकी जो प्यास होती है ना, वो चीज़ को लेकर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और उनको वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंचाई जाती। ये पहले 3 लोक की बात हुई। बाद में चौथे लोक में दोस्तों, चौथे और 5वें और 6ठे लोक की ऐसी बात है कि वहाँ पर जो आत्माएं होती है, उनको जो भी इच्छा हो वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। क्या होता है दोस्तों, ये अभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो खाना होता है वो क्यों उसको उसको इस्तेमाल में वो लाना की उनकी इच्छा होती है। कैसे होता है दोस्तों, मैं समझो एक आत्मा हूँ, तो शुरुआती दौर में अन्न की जो प्रक्रिया है वो नेचुरली वहाँ पर घट जाती है। लेकिन पृथ्वी पर जैसे हम कुछ 4-5 महीने समझो जन्म लिए, तब मेरी आत्मा को कहीं ना कहीं आदत हुई है कि मैं इस तरीके से खाना खाऊं। मुझे अभी भूख लगी है, समझो दोपहर का समय है और खाने का, तब मेरी भूख कब शांत हो जाएगी, जब मैं कुछ खाना खाऊंगा तब। उस तरीके से मेरे शरीर को उससे ऊर्जा मिलेगी और मन को एक प्रकार की समाधान मिलेगा कि मैंने खाना खाया। तो ऐसे समाधान मन के लिए या फिर उनकी रोज़ की आदत के लिए आत्मा को वहाँ पर इच्छा होती है कुछ खाने की। मुझे यहाँ पर समझो कोई एक चीज़ पसंद है और इस दुनिया में से जाने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे उस चीज़ से वो सारी ऊर्जा मिले जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर खाते समय पृथ्वी पर कोई एक चीज़ खाते समय जो हमें समाधान मिलता है और जिस तरीके से हमारा पेट भर जाता है, उस तरीके से समाधान के लिए और उनके उस तरीके से बोलते हैं ना, उस तरीके इस विचार से जाने के लिए या फिर मन का वो उनको समाधान मिले, एक शांति मिले, उसके वजह से उस तरीके से उस वहाँ पर जो आत्मा होती है उनको वहाँ पर अन्न मिल जाता है। और ऐसा कोई अन्न वहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर जैसे हम होटल में ऑर्डर करें उस तरीके से खाना हमारे सामने आ जाता है, वहाँ पर ऐसे नहीं होता।
वहाँ पर हमारी जो भी दिल से इच्छा है जैसे कुछ खाने की, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हमारे विचार से ही वहाँ पर प्रकट होगी। ये थोड़ी सी जादू जैसी आपको बात लगेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। क्योंकि पहले तो मैंने ये किताबों में बात पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपना ऑटोमेटिक राइटिंग किया वगैरह, तो उन्होंने भी इस तरीके से बात कही है दोस्तों, उनकी आत्माओं ने। मतलब वहाँ पर जैसे उनको इच्छा हो वैसा जो खाना है वो उनको प्रकट होता है। और जब ये अभी जैसे हमने बात किया दोस्तों कि जैसे चौथे पांचवें और छठे लोक में ऐसी बातें होती है, तो सातवें लोक में आखिर क्या होता है दोस्तों कि जो छठी लोक की आत्मा होती है, पांचवें छठे, तो वो विकास के मतलब अब आखिरी पड़ाव पर अब जा चुकी है। और जो सातवें लोक की आत्मा होती है दोस्तों, वो पूरी तरीके से आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हुई आत्मा होती है। तो इसलिए वहाँ पर उनको ऐसे नहीं होता, मतलब ये जो खाने की वगैरह जो बातें होती है, इसमें ऐसी जो अच्छी आत्माएं होती है वो ज़रा भी नहीं अटकती। वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन का आगे का जो सफ़र है उसको बहुत ही अच्छे से समझ चुकी है और आखिरी पड़ाव तक वो आ गई होती है। इसलिए वहाँ पर जो आत्मा है वहाँ पर शांति से ही रहेंगी। वो खाने के लिए किसी चीज़ को मतलब नहीं इमेजिन करने की कोशिश करेगी। वो बस अभी उनका विकास जो है वो अभी उनको मतलब जिस रास्ते पर जाना है उसके ही बारे में सोचकर वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बड़ी जो आत्माएं हैं उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर हमें जो भी चाहे मिल सकता है, लेकिन हमारी उस तरीके से इच्छा नहीं होती। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि एक बोलते ना, एक इंसान बहुत ही बड़े मतलब मकाम पर पहुँच जाए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उसका मन नहीं अटकेगा। इसी तरीके से है, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में अब कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण कहता हूँ कि जैसे बचपन में मेरी मतलब उदाहरण देता हूँ कि दिवाली में पटाखे फोड़ना मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लगता था कि दिवाली कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन आज मतलब कोई सामने फटाके फोड़ भी रहा हो तो भी हम देखने का हमें इच्छा नहीं होती। तो इसी तरीके से कि अब वो सारी इच्छा मतलब हो गई, वहाँ वो पुराने दिन थे, लेकिन अब मैं उससे कहीं ना कहीं बाहर आ चुका हूँ। तो इसी तरीके से बड़ी आत्माओं का होता है कि अब उनको इन सारी चीज़ों में ज़रा भी सुख की मतलब इच्छा नहीं होती। हाँ, उनको वो आराम से मिल सकती है चीज़ें, लेकिन इन सारी चीज़ों से वो परे जा चुके होते हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष के वो करीब जा चुके होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन जो भी आत्मा हो दोस्तों, उसको जैसी चीज़ें वहाँ पर इच्छा हो उस तरीके से ज़्यादातर उसको खाना मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।